तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं आज ऐसे सवाल से जो शायद पूछना बहुत जरूरी है। बड़ा सवाल यही है कि क्या अवि मुक्तेश्वरानंद की पालकी अब जेल जाने वाली है? पालकी में सवार होकर जो जाना चाहते थे प्रयागराज में स्नान ध्यान करने, अब वहां उसकी जगह वो जेल जाएंगे। इस पूरी खबर पर आपको बताएं, रिपब्लिक भारत की सुपर इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। जहां तक तार जुड़े हैं वहां तक रिपब्लिक भारत के कैमरे मौजूद हैं। आपको ये 4 तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, आप समझिए स्वामी के आश्रम की अगर हम बात कर लें तो वहां पर हमने इन्वेस्टिगेशन की है। हमने सखी से भी सवाल जवाब किया है। हमने भूमिका द्विवेदी, आप देख रहे हैं तस्वीर, भूमिका द्विवेदी से भी उनका वर्जन सुना है। वहीं आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोपों को भी हमने डिकोड किया। ये 4 तस्वीरों में आश्रम या रहस्य लोक, ये जो सवाल है और क्या अब पालकी जेल जाएगी, इन तमाम चीजों की हमने तफ्तीश करने की कोशिश की है। पूरा इन्वेस्टिगेशन आपके सामने अब एक एक जानकारी के जरिए प्रहार में डिकोड करेंगे। सबसे पहले तो आपको सबसे लेटेस्ट जानकारी दे देते हैं कि अवि मुक्तेश्वरानंद के सीक्रेट संसार को लेकर अब एक नई भूमिका सामने आ गई। अवि मुक्तेश्वरानंद को लेकर एक महिला ने आरोप लगाए हैं कि स्वामी जी किसी मठ में नहीं बल्कि लग्जरी होटल जैसे ठिकाने पर रहते हैं। बहुत गंभीर आरोप है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे अवि मुक्तेश्वरानंद को लेकर अब देखिए एक और कहानी सामने आ गई है। तो 2 कहानियां सामने आ गई हैं और एक तो है भूमिका द्विवेदी जिसका जिक्र हम कर रहे हैं आपके सामने, जिनका कहना है कि अवि मुक्तेश्वरानंद का मठ कोई आम मठ नहीं बल्कि ये एक ऐसा 5 स्टार होटल है जिसमें स्विमिंग पूल भी है और हर लग्जरी सुविधा है। तो वहीं स्वामी का रिमोट थामने वाली सखी जब रिपब्लिक भारत के कैमरों के सामने आई तो उन्होंने मठ में क्या दिखाया आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अवि मुक्तेश्वरानंद कैसे इस विवादित भंवर में फंस चुके हैं, पूरी खबर आपको जरा डिटेल में समझा देते हैं, क्योंकि इसे आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि अब जो बड़ी जानकारी सामने आई वो इस मामले का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग बच्चों का यौन शोषण हुआ है। बच्चों की जो मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है उसमें ये कहा गया है और मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। अवि मुक्तेश्वरानंद ने बच्चों का यौन शोषण किया या नहीं ये जांच का विषय है, लेकिन बच्चों का यौन शोषण हुआ ये कंफर्म हो चुका है क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट यही कह रही है। मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे अब तक हुए हैं, पहले आपको उस पर पूरी डिटेल दे देते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या जानकारियां अब तक सामने आई। मेडिकल रिपोर्ट में ये सामने आया है कि नाबालिग बच्चों का दुष्कर्म हुआ। सूत्रों के हवाले से ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हो गई है। दोनों नाबालिग बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और बच्चों के शरीर पर जख्म के भी निशान मिले। सूत्र ये बताते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट ये कंफर्म कर रही है कि घटना तो हुई है, लेकिन अवि मुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों की कहानी यही खत्म नहीं होती बल्कि इसकी लंबी फहरिस्त है। अवि मुक्तेश्वरानंद पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक और विस्फोटक आरोप लगाया है और इस आरोप में न सिर्फ अवि मुक्तेश्वरानंद पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या जानबूझकर माघ मेले में हंगामा खड़ा करने की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी? आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया है कि माघ मेले के दौरान अवि मुक्तेश्वरानंद एक डिप्टी सीएम के संपर्क में थे। लगातार अवि मुक्तेश्वरानंद की उस डिप्टी सीएम से बातचीत हो रही थी। डिप्टी सीएम ने ही धरना जारी रखने को कहा था। अब सवाल है कि आखिर वो डिप्टी सीएम कौन है जिसके कहने पर अवि मुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए? ये सवाल अब हर तरफ चर्चा का विषय बना। अब आपको पहले आशुतोष ब्रह्मचारी का वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम के नाम का जिक्र करके एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। सुनिए। हमें जब बच्चे भाग के आए, जब बच्चे ये धरने में बैठे थे ना, जब जाम लगा रखा था हाईवे पर, संगम मार्ग पर, संगम जो त्रिवेणी मार्ग है, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जाम लगा नहीं सकते और माघ मेले में कैसे जाम लगाएंगे? वहां से बच्चे भाग कर आए और हमें सब बताया। डिप्टी सीएम क्या कह रहे थे? डिप्टी सीएम इनको बता रहे थे फोन पर कि जब मैं आऊंगा तो जब उसके बाद धरना खत्म करना और आपको पानी में ही पिलाऊंगा, धरना मत खत्म करना गुरुजी। अब डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। भैया मुझे मरवाओगे क्या? मेरी हत्या हो जाएगी तो अवि मुक्तेश्वरानंद पड़ा है मेरे पीछे, अखिलेश यादव पड़ा है, आज राहुल गांधी भी पड़ गया है मेरे पीछे। मैं तो देश में नहीं निकल पाऊंगा भैया, ये मुझे मरवा देंगे। तो सुना आपने, आशुतोष ब्रह्मचारी के ये आरोप सीधे सीधे डिप्टी सीएम को घेर रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो बात की बात है, लेकिन जो दावे किए गए
जरा ग्राफिक्स के जरिए उसकी पूरी डिटेल हम आपको दे देते हैं, बताते हैं आशुतोष ब्रह्मचारी के दावों का आधार क्या है ये भी समझेंगे, क्योंकि देखिए आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया है कि कॉल डिटेल में एक डिप्टी सीएम का नाम सामने आया। वो धरना प्रदर्शन में अभी मुक्तेश्वरानंद को उकसाते थे। डिप्टी सीएम कहते थे कि मैं आऊंगा तो पानी पिलाऊंगा, मेरे पानी पिलाने के बाद धरना खत्म करना। इसके बाद मठ का कामकाज देखने वाला सीईओ भी यौन शोषण में शामिल है। आरोप है कि प्रकाश उपाध्याय बाढ़ग्रस्त राज्यों से बच्चों को लाता था, गुरु सेवा के नाम पर अभी मुक्तेश्वरानंद के पास भेजा जाता था। इससे पहले ब्रह्मचारी अरविंद मिश्रा का भी नाम ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद स्वामी का गुरु भाई है। नाबालिग बच्चों के यौन शोषण में सपा और कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। समय आने पर उन नेताओं के नाम पर भी ब्रह्मचारी का कहना है कि खुलासा करेंगे। यानी आशुतोष ब्रह्मचारी न सिर्फ इस पूरे कांड में डिप्टी सीएम के शामिल होने की बात कह रहे हैं, बल्कि वो ये भी दावा कर रहे हैं कि कई और लोग भी बच्चों के यौन शोषण कांड में शामिल हैं। उनका कहना है कि बस 3 से 4 दिन में अभी मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी होगी। सुनिए आप। नहीं, सारे ऑर्डर हो रखे हैं प्रमुख गृह सचिव महोदय के यहाँ से भी, उसके बाद मुकदमा दर्ज नहीं है। हम इसलिए कोर्ट इतनी जल्दी गए 28 जनवरी को, क्योंकि हमें बच्चों के मेडिकल कराने थे। यदि घटना लंबी हो जाती तो मेडिकल में कुछ ना आता, और इसलिए कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया। 28 तारीख में रिपोर्ट मंगाई। 7 तारीख में जब उनको शक हुआ कि इतनी बड़ी घटना के बाद मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कमिश्नर प्रयागराज से स्पष्ट रूप से 9 बिंदु में जांच कराई। जितना मैंने दिया है कि दुनिया की कोई हस्ती, आप उत्तर प्रदेश की पुलिस छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस की पुलिस से जांच करा लो, या विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी जो पुलिस एजेंसी मानी जाती है स्कॉटलैंड यार्ड है, उससे करा लो। आप वहां भी नहीं बचा पाएगा आपको, और आपके चेले अखिलेश और यादव भी नहीं बचा पाएंगे, ना राहुल गांधी बचा पाएंगे। देखिए आशुतोष ब्रह्मचारी जो दावे कर रहे हैं, अगर उनमें जरा भी सच्चाई है तो यकीन मानिए अभी मुक्तेश्वरानंद जल्द ही जेल जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आशुतोष ब्रह्मचारी और अभी मुक्तेश्वरानंद में ठन गई। आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोपों का जवाब खुद अभी मुक्तेश्वरानंद ने दिया है। उन्होंने इसे अपने खिलाफ हो रही साजिश का हिस्सा बताया। उन्हें भी सुन लीजिए। पुलिस जो जांच कर रही है, अगर उसने मेडिकल कराया, आप लोगों को जानकारी नहीं है, उनको क्यों जानकारी है? उस रिपोर्ट में क्या है, स्थिति तक की जानकारी उनको है, और वो पब्लिकली बता रहे हैं। ये क्या हो रहा है? एक हिस्ट्री शीटर अपराधी वो बैठ करके उत्तर प्रदेश में जांच कर रहा है। जो कार्रवाई होगी सबका हम सामना करेंगे। लेकिन आप समझिए कि अगर ये साजिश है तो सवाल ये भी है कि आखिर मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि कैसे हो सकती है। फिलहाल जांच एजेंसियां तमाम सवालों के जवाब तलाश रही हैं और मामला बहुत संवेदनशील है, इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद पर लगी धाराएं कोई नॉर्मल धाराएं नहीं है। जानकारी हम आपके सामने रखते हैं और पॉस्को के तहत ये धाराएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए धाराएं, इसमें बीएनएस की धारा 351(3) लगी हुई है, और इसके तहत कितनी साल की सजा है? 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, 7 साल तक की। दूसरी धारा जो है पॉक्सको की धारा 5(1) लगी हुई है, 5I लगी हुई है, और ये इसमें सजा का प्रावधान 20 साल तक की सजा या हो सकती है उम्र कैद की भी सजा सुनाई जा सकती है। अगली धारा जो लगी है धारा 3 और धारा 4/2, ये इसमें 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। तो धाराएं तो बहुत गंभीर लगी हुई हैं। अगली धारा जो लगी इस पूरे मामले में धारा 16 और धारा 17, और इसमें 10 साल की सजा या उम्र कैद का प्रावधान है। आप समझ जाइए ये धाराएं इतनी भयंकर हैं कि अगर गिल्टी प्रूव हो जाते हैं तो आप समझिए कि बहुत मुश्किल हो सकता है उनके लिए, रास्ते आसान नहीं रहने वाले। और क्योंकि यौन शोषण की पुष्टि हो चुकी है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी हम तक पहुंची है मेडिकल रिपोर्ट की, तो जब अब पूरी जांच का पहिया घूमेगा और कौन कल्प्रिट है ये सामने आएगा, तो उसको तो सजा मिलनी तय है। अब वो अभी मुक्तेश्वरानंद भी हो सकते हैं।